आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं उसमें एक आवाज़ है, एक चेहरा है, एक इंसान है जो आपसे बातें कर रहा है। लेकिन YouTube पर करोड़ों लोग रोज़ ऐसे वीडियोस देखते हैं जिनमें आवाज़ तो है लेकिन वो किसी इंसान की नहीं, चेहरा तो है लेकिन वो असली नहीं, और खबर तो है लेकिन उसे किसी ने वेरीफाई नहीं किया। यह है इंडिया का नया कंटेंट रेवोल्यूशन, फेसलेस, AI पावर्ड और बेहद तेज रफ्तार से फैलता हुआ। नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। आज हम इसी रेवोल्यूशन की बात करेंगे। ये समझे कि ये चैनल्स कैसे काम करते हैं, कौन इन्हें चला रहा है, इनसे किसका फायदा हो रहा है, और सबसे ज़रूरी, इनसे हम सबका क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये उस सच की कहानी है जो आपसे छुपाया जा रहा है। आइए पहले कुछ नंबर्स देखते हैं, क्योंकि जब तक स्केल समझ नहीं आती असली बात समझी नहीं जा सकती। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर देश है। यूट्यूब के CEO नील मोहन ने खुद कंफर्म किया है कि पिछले एक साल में इंडिया में 10 करोड़ से ज़्यादा चैनल्स ने कंटेंट अपलोड किया। 50 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब यूज़र्स हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा। और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2024 में यूट्यूब के इंडियन इकोसिस्टम ने 16,000 करोड़ रुपए की GDP कॉन्ट्रीब्यूशन की और 9,37,000 से ज़्यादा जॉब्स सपोर्ट किए। ये बहुत बड़ी इकॉनमी है और इस इकॉनमी के भीतर एक और इकॉनमी चुपचाप पनप रही है। आज इंडिया में हजारों ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां कोई इंसान कैमरा के सामने नहीं आता, कोई रिपोर्टर ग्राउंड पर नहीं जाता, कोई एडिटर किसी सोर्स को वेरीफाई नहीं करता। तो फिर ये कंटेंट कैसे बनता है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहले ChatGPT या जेमिनी जैसे AI टूल से स्क्रिप्ट लिखवाओ, फिर 11 लैब्स या मर्फ जैसे AI वॉइस टूल से उसे पढ़वाओ एक ऐसी आवाज़ में जो बिल्कुल इंसानी लगे। फिर मिड जर्नी या सोरा जैसे AI इमेज और वीडियो टूल से विजुअल्स बनाओ, और फिर सब कुछ एक साथ जोड़ो और YouTube पर अपलोड कर दो। पूरे प्रोसेस में लगते हैं 30 मिनट। कोई रिसर्च नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई फैक्ट चेक नहीं, और एक अकेला इंसान एक साथ 10 ऐसे चैनल्स चला सकता है। 2025 की जेन AI रिपोर्ट कहती है कि जनरेटिव AI अब इंडिया के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर को फंडामेंटली बदल रहा है, और 2030 तक इस सेक्टर में 15 से 20% प्रोडक्टिविटी AI ड्रिवन होगी। लेकिन इस प्रोडक्टिविटी के साथ एक बड़ा सवाल भी आता है, क्या ये प्रोडक्टिविटी सच की कीमत पर आ रही है? और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। अब बात करते हैं उन इंसानों की जो इस रेवोल्यूशन को के दो अलग अलग किनारों पर खड़े हैं। अज्यूम कीजिए पहले किनारे पर खड़ा है एक 22 साल का लड़का, शायद चंडीगढ़ के पास एक छोटे शहर से, शायद इंजीनियरिंग का ड्रॉप आउट हो, 3 फेसलेस हिंदी यूट्यूब चैनल चलाता है, एक सरकारी योजनाओं पर, एक किसानों की खबरों पर, एक मोटिवेशनल कंटेंट पर। हर महीने कमाई लगभग 40,000 रुपए, और उसने कभी किसी सरकारी ऑफिस का दरवाजा नहीं खटखटाया, कभी किसान से बात नहीं की। उसका पूरा कंटेंट पाइपलाइन AI है। उससे पूछो कि आपको लगता है कि जो आप बना रहे हैं वो सही है, तो वो शायद कहेगा कि लोग देख रहे हैं तो सही ही होगा। यही सबसे बड़ी समस्या है, व्यूअरशिप को सच का पैमाना मान लिया गया है। दूसरे किनारे पर है एक महिला पत्रकार, 15 साल का अनुभव, एक हिंदी अखबार में रिपोर्टर। वो ग्राउंड पर जाती है, सोर्सेस से मिलती है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, खबर लिखने से पहले 2-3 बार चेक करती है। उसकी तनख्वाह 18,000 रुपये महीना, और हो सकता है उसे ऑफिस में कहा जा रहा हो कि तुम्हें डिजिटल क्रिएटर की तरह सोचना होगा। और अगर इस सवाल पे वो पूछ लेती हो कि मेरी रिपोर्टिंग और उस AI चैनल की रिपोर्टिंग में फ़र्क कौन देखेगा, तो शायद इसका जवाब उसे आज तक ना मिला हो। और यही सवाल आज पूरी मीडिया इंडस्ट्री को परेशान कर रहा है। स्टोरी बोर्ड 18 के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में इंडिया में एडवर्टाइजिंग, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में 1,000 से ज़्यादा जॉब्स AI की वजह से गई, क्योंकि कंपनीज ने AI को अपनाया, ऑपरेशन रीस्ट्रक्चर किए और बिजनेस कंसोलिडेट किए। और अगर अमेरिका में देखें तो चैलेंजर, ग्रे एंड क्रिसमस की रिपोर्ट बताती है कि 2025 में मीडिया इंडस्ट्री में 17,163 जॉब्स कट हुई, जो पिछले साल से 18% ज़्यादा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट से जब पूछा गया तो एक बात बार बार सामने आई कि उन्हें डर है कि AI जर्नलिज्म को बेरोजगार ना कर दे। और ये डर असली है, और ये डर सिर्फ पत्रकारों को नहीं होना चाहिए, ये हम सब का डर होना चाहिए, क्योंकि जब रियल जर्नलिस्ट नहीं रहेंगे तो सच कौन बताएगा। और अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज़रूरी है और सबसे खतरनाक भी, AI जनरेटेड फेसलेस कंटेंट और मिस इन्फॉर्मेशन का रिश्ता। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रियल केसेस हैं, इंडिया में हुए, हमारे बीच हुए, और इनमें से हर एक
केस वेरीफाइड है। पहला केस है नवंबर 2025। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया, 2 यूट्यूब चैनल्स को 36 घंटे के भीतर बंद किया जाए। इन चैनल्स पर सीनियर जर्नलिस्ट रजत शर्मा के डीपफेक वीडियोस चल रहे थे, जिनमें उनकी आवाज और चेहरे का इस्तेमाल करके फेक इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी जा रही थी। कोर्ट ने गूगल को डायरेक्टली ऑर्डर किया। लाखों लोग वो वीडियो देख चुके थे। किसी को नहीं पता था कि वो आवाज एआई की थी, वो चेहरा एआई का था और वो एडवाइस झूठी थी। सोचिए अगर किसी बुजुर्ग ने उस एडवाइस पर अपनी सेविंग लगा दी हो। दूसरा केस है मई 2025। इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दिखाई दे रहे थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान हार मान रहा है। लिप सिंक परफेक्ट था और आवाज कन्विंसिंग थी। बूम लाइव और फैक्टली दोनों ने इस वीडियो को फैक्ट चेक किया और साबित किया कि वो वीडियो पूरी तरह फैब्रिकेटेड था। एआई वॉइस क्लोनिंग और लिप सिंक टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इसे डॉक्यूमेंट किया, लेकिन जब तक फैक्ट चेकर्स ने इसे डीबंक किया तब तक वो लाखों बार शेयर हो चुका था और उसने एक ऐसे वक्त में पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित किया जब देश एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट के बीच था। तीसरा केस एक वीडियो क्लिप 15 सेकंड की। एक शेरनी एक सोते हुए आदमी को सूंघ रही है। क्लिप इतनी रियलिस्टिक लग रही थी जैसे बड़े चैनल्स ने इसे इंडिया की रियल घटना बताकर ब्रॉडकास्ट किया। ऑल्ट न्यूज ने उसे देखा, एनालाइज किया, विजुअल इनकंसिस्टेंसीज पकड़ी और साबित किया वो क्लिप एआई जनरेटेड थी। ऑल्ट न्यूज ने 2025 ईयर इन रिव्यू में इस केस को डॉक्यूमेंट किया है। चैनल्स ने बाद में करेक्शन किया, लेकिन जो वायरल हो गया वो तो हो गया। और रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के 2025 के जनरेटिव एआई एंड न्यूज़ रिपोर्ट में सामने आया कि सिर्फ 12% लोग ऐसी न्यूज़ से कंफर्टेबल हैं जो पूरी तरह एआई ने बनाई हो। 21% तब कंफर्टेबल होते हैं जब कोई इंसान बीच में हो। 43% तब जब इंसान लीड करे और एआई सिर्फ हेल्प करे। तो सवाल ये है, अगर लोग नहीं चाहते फिर भी वो कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता, और यही सबसे बड़ा खतरा है। आइए अब बात करते हैं कि सरकार और कानून इसके बारे में क्या कदम उठा रही है। क्या भारत इसके लिए तैयार है? जवाब है, कोशिश हो रही है, लेकिन अभी बहुत रास्ता बाकी है। 15 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने आईटी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस में एक बड़ा अमेंडमेंट किया। इस अमेंडमेंट में पहली बार सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन को लीगली डिफाइन किया गया, यानी एआई जनरेटेड कंटेंट को अब एक लीगल कैटेगरी मिली और प्लेटफॉर्म्स को कहा गया कि वह ऐसे कंटेंट को क्लियरली लेबल करें। यह एक जरूरी कदम था, लेकिन सिर्फ लेबल लगाने से झूठ सच नहीं हो जाता। और फिर आया 20 फरवरी 2026 का नियम। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी रूल्स में अमेंडमेंट नोटिफाई किया जो 20 फरवरी 2026 से लागू हुआ। अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को कोर्ट ऑर्डर या गवर्नमेंट नोटिस मिलने के 3 घंटे के भीतर फ्लैग डीप फेक कॉन्टेंट हटाना होगा। पहले यह डेडलाइन 36 घंटे थी। 3 घंटे बेहतर हैं 36 से। लेकिन क्या 3 घंटे में एक डीप फेक वीडियो 50 लाख लोगों तक नहीं पहुंच सकती? बिल्कुल पहुंच सकती है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फ्रेमवर्क में कई अभी भी कमजोरियां हैं। लॉ.एशिया के एनालिसिस में साफ कहा गया है कि टेक डाउन का काम प्लेटफॉर्म्स को सौंपा गया है जो अपने ऑटोमेटेड सिस्टम से काम करते हैं, और ऑटोमेटेड सिस्टम्स रियल हार्मफुल कंटेंट के साथ साथ लेजिटिमेट कंटेंट को भी हटा देते हैं। कोई इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी नहीं है, कोई ऐसा इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी नहीं है जो यह तय करे कि ये क्रिएटिव एआई कंटेंट है या हार्मफुल डीप फेक। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये एआई कंटेंट फार्म्स चला रहे हैं उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए अभी कोई क्लियर लीगल स्टैंडर्ड नहीं है। कानून बन रहा है लेकिन टेक्नोलॉजी उससे तेज दौड़ रही है। अब रुकते हैं और सोचते हैं, यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, यह हमारे समाज की बात है। सबसे पहले बात है हमारे बच्चों की। रॉयटर इंस्टीट्यूट के 2025 डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट में एक बात साफ सामने आई। इंडिया, थाईलैंड, फिलीपींस और कीनिया जैसे देशों में लोग अब न्यूज़ पढ़ने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, और इस देखने की दुनिया में यूट्यूब सबसे आगे है। इंडिया में यूट्यूब न्यूज़ कंजम्पशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर यूट्यूब पर जो मिले वो एआई जनरेटेड हो, अनवेरिफाइड हो, किसी का कमर्शियल इंटरेस्ट सर्व कर रहा हो, तो एक पूरी जनरेशन की रियलिटी किसके हाथ में होगी? एक एल्गोरिदम के, एक मशीन के, एक ऐसे इंसान के जिसने 30 मिनट में वीडियो बनाया और मोनेटाइज करने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी बात है हमारे लोकतंत्र की। भारत में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी,
जब इलेक्शंस होते हैं, जब पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, तो वोटर्स का ओपिनियन मैटर करता है। लेकिन अगर वो ओपिनियन एआई जनरेटेड फेक वीडियोस से बना हो, अगर किसी नेता की आवाज़ एआई ने क्लोन की हो और उन्हें उनके मुंह में वो बात डाल दी हो जो उन्होंने कभी कही ही नहीं। और तीसरी बात है असली पत्रकारिता की। जब एआई कंटेंट फार्म सस्ता, तेज और बड़े पैमाने पर कंटेंट फ्लड करते हैं तो रियल जर्नलिस्ट्स इकोनॉमिकली अनवायबल हो जाते हैं। जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाते हैं, सोर्सेस वेरीफाई करते हैं, सच के लिए लड़ते हैं, उनके लिए मार्केट सिकुड़ता जाता है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट के 2025 के डेटा में साफ दिखता है, लोग ऑलरेडी मान रहे हैं कि एआई न्यूज़ को कम ट्रांसपेरेंट, कम एक्यूरेट और कम ट्रस्टवर्दी बनाएगा। और जब ट्रस्ट खत्म होता है तो डिसइंफॉर्मेशन जीतती है। और चौथी बात है हमारे गांव और छोटे शहरों की। एक किसान जो हरियाणा के किसी गांव में बैठकर यूट्यूब पर सरकारी योजनाओं के बारे में वीडियो देख रहा है, उसके पास क्या तरीका है यह जानने का कि ये इंफॉर्मेशन सच है या एआई जनरेटेड फिक्शन। उसके पास कोई फैक्ट चेकिंग टूल नहीं है, कोई मीडिया लिटरेसी नहीं है, उसके पास सिर्फ वो स्क्रीन है और उस स्क्रीन पर जो आता है वो उसे सच मान लेता है। यही सबसे वल्नरेबल ऑडियंस है और यही वो ऑडियंस है जिस पर एआई कंटेंट फार्मिंग का सबसे गहरा असर पड़ेगा। लेकिन क्या हम सिर्फ डर के दुबक जाएं, इसके समाधान के बारे में ना सोचें? इसके समाधान के बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि एआई अपने आप में बुरा नहीं है, जो इसका मिसयूज करते हैं वो बुरे हैं और जो इसे समझते नहीं वो वल्नरेबल है। तो क्या किया जाए? पहली बात, आपकी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी। अगली बार जब आप कोई वीडियो देखें तो 3 सवाल जरूर पूछें। 1, क्या इस चैनल पर कोई रियल इंसान है, कोई फेस है, कोई नेम है? 2, क्या इस वीडियो में कोई सोर्स साइट किया गया है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट? 3, क्या यही खबर किसी वेरीफाइड न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने भी कवर की है? अगर तीनों का जवाब नहीं है तो उस वीडियो पर भरोसा करने से पहले एक बार और सोचें। दूसरी बात है हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस की जिम्मेदारी। मीडिया लिटरेसी अब एक लग्जरी नहीं है, एक ज़रूरत है। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि एआई कंटेंट को कैसे पहचानें, कैसे वेरीफाई करें और कैसे सोचें। एक स्टूडेंट जो आज एआई जनरेटेड कंटेंट को आइडेंटिफाई करना सीख जाए, वो कल एक बेटर वोटर बनेगा, एक बेटर सिटीजन बनेगा। और तीसरी बात है जर्नलिस्ट्स के लिए। एआई एक थ्रेट है लेकिन एक टूल भी है। जो जर्नलिस्ट एआई को रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन एडिटोरियल जजमेंट अपने पास रखते हैं, वो जर्नलिस्ट इस रेवोल्यूशन में सर्वाइव भी करेंगे और लीड भी करेंगे। टेक्नोलॉजी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस पर हावी ज़रूर हुआ जा सकता है। अगली बार जब कोई वीडियो देखें, एक बार ज़रूर रुकें और सोचें, यह आवाज़ इंसान की है या एक मशीन की जो सिर्फ व्यूज़ चाहती है। फ़र्क करना सीखें, क्योंकि इस फ़र्क पर सच और झूठ के बीच की लड़ाई टिकी है। मैं परवेश पामल, आप देख रहे थे दैनिक ट्रिब्यून। धन्यवाद।